नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में एक से दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो डिविडेंड से रिलेटिव है। दोस्तों, ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि डिविडेंड रिलेटिव बेस्ड स्टॉक कौन सा है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। दोस्तों, डिविडेंड मिलना अच्छी बात है, लेकिन अभी नहीं। पहले डिविडेंड मिलना बहुत अच्छी बात होती थी, क्योंकि पहले कंपनी ही डिविडेंड से संबंधित टैक्स पे करके उसके बाद हमें डिविडेंड देती थी। अभी कैसा हो गया है कि जो डिविडेंड प्राप्त करने वाला है उसका जो टैक्स का स्लैब होता है उसके अनुसार ही डिविडेंड पे टैक्स लगता है, यानी डिविडेंड प्राप्त करने वाले को ही डिविडेंड पे टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बाद देखा गया तो डिविडेंड से संबंधित एक्साइटमेंट भी खत्म होती हुई दिखी है, बट फिर भी डिविडेंड मिलना तो अच्छी बात होती ही है। लेकिन मैंने ये भी सीखा है कि केवल डिविडेंड ही आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कोई भी कंपनी जो लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये अच्छी बात तो ज़रूर होती है, लेकिन हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए कैपिटल गेन। कैपिटल गेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कैपिटल गेन मतलब क्या? जैसा मैंने आपको कहा कि आपने कोई शेयर 100 रुपये में परचेज़ किया और वो 2 साल या 3 साल में 1000 रुपये या 2000 रुपये का हो गया हो, तो सबसे ज़्यादा पैसा आप ही कमाओगे। डिविडेंड से तो छोटा मोटा पैसा बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिविडेंड से पैसा नहीं बनता है, ज़रूर बनता है, लेकिन जो 100 रुपये का शेयर 1000 रुपये या 2000 रुपये का हो जाएगा और जो पैसा बनेगा वो नेक्स्ट लेवल की बात होती है। इसी के लिए तो हम शेयर मार्केट में आए हैं। डेफिनेटली कैपिटल गेन के साथ साथ डिविडेंड मिले तो भाई किसको नहीं चाहिए। डिविडेंड मिले, बाईबैक मिले, स्प्लिट मिले, बोनस मिले, हर किसी को चाहिए। सो इस वीडियो में किस पर बात करने वाले हैं, हम सिर्फ डिविडेंड पर फोकस नहीं करेंगे। हम ऐसी कंपनी जो डिविडेंड के साथ साथ में एक अच्छा कैपिटल गेन भी देती हो, जो वेल बैलेंस कंपनी हो और साथ में अच्छा डिविडेंड भी देती हो, ऐसी कंपनी में आपके सामने रखना चाहूँगा। आप ज़रूर चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो, क्योंकि अच्छी कंपनी है, बड़े बिजनेस वाली कंपनियां हैं। आगे आने वाले कई सालों तक इनका बिजनेस बना रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, आप इनको स्टडी कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट कंपनी, जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजी। एकदम कमाल की कंपनी है दोस्तों, जहां पर बाकी IT स्टॉक आप देख सकते हो पिछले 5 सालों में 60 से 70% ही रिटर्न दे रहे हैं। वहीं पर HCL टेक्नोलॉजी 165% का रिटर्न दे चुकी है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे रिटर्न बनते हुए मिल चुके हैं। ये रिटर्न ऐसे ही नहीं बने हैं, बीच बीच में उतार चढ़ाव भी आए हैं। ये देखो, यहाँ पे 20% गिरा है, यहाँ पे 25% गिरा है, यहाँ पे 30% भी गिरा है। ऐसे उतार चढ़ाव हर स्टॉक में आते हैं। ऐसे ही गिरावट करते करते यहाँ तक पहुँचा है ये स्टॉक। फिर भी इस कंपनी ने 165% के रिटर्न दिए हैं। सो कैपिटल गेन के हिसाब से शानदार कंपनी है। उसके साथ साथ में कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसा कि आप देखोगे 2024 तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। 2023 में देखे तो कंपनी ने 1, 2, 3, 4 बार डिविडेंड दिया है। डिविडेंड का अमाउंट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। 12, 12, 10, 18 टोटल 52 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिल जाता है। सो अगेन कह रहा हूँ, डिविडेंड मिलना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंपनी आपको 100 रुपये का डिविडेंड दे रही है और शेयर का प्राइस 30% गिर गया हो, तो भाई क्या करोगे ऐसी कंपनी लेकर? आपका कैपिटल तो पूरा उड़ गया है। भाई डिविडेंड के साथ साथ कैपिटल गेन की भी सेफ्टी आपको होनी चाहिए। उस हिसाब से HCL टेक्नोलॉजी को जरूर स्टडी कर सकते हैं। अभी की बात नहीं है दोस्तों, 2022 में भी 1, 2, 3, 4 बार डिविडेंड दिया था और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इनके डिविडेंड का अमाउंट भी बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। 2022 में देखोगे तो 48 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था और 2023 में 52 रुपीज़ का डिविडेंड रहा है। आने वाले समय में मोर देन 52 का डिविडेंड रह सकता है। हालांकि डिविडेंड कोई गारंटी नहीं होती है। 2021 में भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार डिविडेंड दिया था। सो इस प्रकार की कंपनी को आप जरूर फोकस में रख सकते हैं। एकदम स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है। कंपनी के पास 38 से 40 हज़ार करोड़ का रिजर्व है। 26 का लॉन्ग टर्म बोरिंग देखने को मिलता है। देखे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 27 का है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। एंड 7,500 करोड़ का केस भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद मार्केट कैप भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है और AI में कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। डायरेक्ट AI वाली कंपनी नहीं, बट अपने बिजनेस में काफ़ी सारी पार्टनर्स AI कंपनियों के साथ चलती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। टॉप IT कंपनियों की हम बात करें तो उसमें भी नंबर 3 पर HCL टेक देखने को मिलती है। अगर कंपनी के P&L को भी देखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और कंपनी के EPS की बात करें तो 14, 20, 30 ऐसे करते करते अभी देखोगे तो लगभग 55 प्लस का EPS जाते हुए देखने को मिल चुका है।
एंड देन शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखोगे तो काफ़ी हेल्दी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 60% प्रमोटर्स के पास है, FIS के पास ऑलमोस्ट 19% है, DIS की बात करूं तो ऑलमोस्ट 15% शेयर होल्डिंग है, पब्लिक की बात करूं तो कम है, 4 से 4.5% के बीच में होल्डिंग है। सो काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल जाती है। जो पुराने समय से होल्ड कर रहा है, कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। सो डेफिनेटली आप SCL टेक जैसी कंपनी को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। सो सेकंड कंपनी की बात करेंगे जो एक ज़बरदस्त कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, 250% के रिटर्न बना के दिए हैं पिछले 5 सालों में। एक ज़बरदस्त कंपनी है जिसका नाम है बजाज ऑटो। 2018 की बात करें तो 2018 में ऑटो सेक्टर में सरकार के द्वारा इतने सारे रूल्स लाए गए थे कि ऑटो सेक्टर कोलैप्स कर गया था, संभालना भी मुश्किल हो रहा था। और उस 2018 की मंदी की बात करें तो उस समय जो सर्वाइव करने वाली कोई कंपनी थी तो वो बजाज ऑटो ही थी। यस, रिटर्न नहीं बने लेकिन स्टॉक फ्लैट रहा, गिरा नहीं। बाकी सारे स्टॉक 50%, 60%, 70% तक गिर गए थे, फुल कोलैप्स हो गया था। बट उसके बाद रिकवरी भी की और आप देख सकते हो बजाज ऑटो कैसा चल रहा है। इसका बिजनेस भी आपको पता ही है, काफ़ी शानदार बिजनेस है। 2 व्हीलर में बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी काम करते हुए देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छे रिटर्न भी हैं। बट पेशेंस होना चाहिए भाई, ऐसी बात नहीं है कि अभी 250% का रिटर्न मिल रहा है। पीछे देखोगे तो 2-2, 3-3 साल तक स्टॉक चला भी नहीं था। आप देखोगे तो 2019 से 2021 तक 200 रुपये, 300 रुपये बढ़ा है। 3-3 साल ऐसे ही चलता है स्टॉक, फिर उसके बाद रॉकेट बनता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। 5 साल में परफॉर्मेंस होता है वो कैसा होता है आपको समझ में आना चाहिए, वरना आप बड़ी कंपनी में भी परेशान हो सकते हो। सो बजाज ऑटो ने भी कमाल का परफॉर्मेंस किया है। बीच में तो इन्होंने बाईबैक भी अपनाया था, उसमें भी अच्छे रिटर्न बने थे। ये कंपनी देखिए केवल एक बार ही डिविडेंड देती है लेकिन सॉलिड डिविडेंड देती है। जैसा कि आप चेक करोगे तो कंपनी ने 80 रुपये का डिविडेंड दिया था, 140 का दिया था, 140 का दिया था, फिर 140 का डिविडेंड दिया था, देन 120 इससे पहले दिया था, इससे पहले 60 का डिविडेंड भी दिया था। अभी देखिए डबल डिविडेंड हो चुके हैं। सो अगेन कह रहा हूँ, हमारा फोकस केवल डिविडेंड नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस कैपिटल गेन भी होना चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड के साथ कैपिटल गेन भी कमा के दे रही है एंड आगे भी भविष्य में ये परफॉर्मेंस देने का दमखम रखती है, क्योंकि इनका बिजनेस ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है। कंपनी की बैलेंस शीट देख सकते हो, 28,000 करोड़ के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग 750 करोड़ के हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग पहले 0 थे, अभी कितना है 1150 करोड़ के लगभग है। वो तो 1 साल में खत्म हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, वापस 0 हो जाएगा। 500 करोड़ का कैश फिलहाल यहाँ पे नजर आ रहा है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। एक्सपोर्ट भी इनका काफ़ी अच्छा है। KTM ब्रांड भी आपको पता है स्पोर्ट से रिलेटिव है, जिसका 48% इन्होंने ही एक्वायर करके रखा है। उसी के साथ साथ आप देखोगे तो 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। अपने ही सेगमेंट में ये कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे काम कर रही है। आप देखोगे तो कंपनी EV सेक्टर में भी काम कर रही है। PNL अगर आप देखोगे तो 100 का EPS पहले हुआ करता था, वो ही EPS अभी कंपनी का 200 से 250 पार होते हुए देखने को मिल चुका है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको बिजनेस समझ में आ गया तो आप शेयर मार्केट में टिक जाओगे। कम से कम 2-3 साल एक स्टॉक में दोस्तों आपको देना पड़ेगा, फिर दोस्तों आपको ये नज़ारे बड़ी कंपनियों के स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो भाई 55% प्रोमोटर्स के पास है, FIS के पास लगभग 14% होल्डिंग देखने को मिलता है, DIS के पास लगभग 8% और पब्लिक के पास लगभग 21% होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। सो ये जो दोनों कंपनियां हैं एकदम कमाल की देखने को हमें मिल जाती है। बजाज ऑटो जो एक बार ही डिविडेंड देती है लेकिन दोस्तों सॉलिड डिविडेंड देती है। एंड HCL टेक की बात करें तो वो 4-4 बार 5-5 बार डिविडेंड देता है। और यहाँ पर दोनों कंपनियों का ही कैपिटल गेन दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों ऐसी कंपनी आपको स्टडी करनी है, ऐसी 2 कंपनियाँ ही नहीं हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। बट बताने का मकसद है कि आपका केवल डिविडेंड पर ही फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि कैपिटल गेन पर भी फोकस होना चाहिए। दोस्तों कैपिटल गेन के साथ साथ डिविडेंड मिल गया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।